मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ शादी के महज 14 दिन के बाद ही एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। 5 मार्च को दोनों की शादी हुई थी और 19 मार्च को साजिश के तहत पति पर हमला करवाकर उसको मरवा दिया गया। दिलीप यादव, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, 5 मार्च के दिन उसकी प्रगति यादव के साथ शादी हुई थी, मगर प्रगति का अफेयर पहले से ही एक युवक के साथ चल रहा था। प्रगति ने शादी तो कर ली, मगर वो पहले प्रेमी से खुद को अलग नहीं कर पाई। फिर प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस सनसनीखेज साजिश को रच डाला। मार्च के दिन सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में एक शख्स काफी गंभीर हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और जांच में जुट गई। जांच में सामने आया कि उसे गोली मारी गई है। 3 दिन तक लगातार इलाज चला और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। जो बेटा 5 मार्च के दिन दुल्हन को घर लेकर आया था, अब उसकी अर्थी उसी घर से उठ रही थी। शादी में मिले पैसों से अपने ही पति की जान की कीमत लगा दी थी और इसका कारण एक ऐसी शादी जिसमें वो बेमन से बंधी थी। सभी लोग नई नवेली दुल्हन को देखकर भी गमगीन थे। उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो दुल्हन पति की मौत पर बिलख रही है, उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला है। 5 मार्च के दिन दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीसीटीवी खंगालने पर एक आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की पहचान रामजी नागर के तौर पर हुई। यहां से पुलिस ने पूरा केस खोलना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि 19 मार्च के दिन दिलीप व्यापार के काम से कन्नौज गया हुआ था। वहां से वापस आते समय वो एक होटल में ठहरा। यहां कुछ बाइक सवार लोग आए और अपनी गाड़ी फंसे होने का हवाला देकर दिलीप को ले गए। फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल पत्नी के अफेयर की बात तब सामने आई जब पुलिस ने रामजी नागर को दबोचा। उस दौरान पुलिस के हत्थे अनुराग यादव भी चढ़ गया। दोनों के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अनुराग यादव दिलीप की पत्नी प्रगति यादव के गांव का ही रहने वाला है। ये भी सामने आया कि अनुराग यादव और प्रगति यादव के बीच 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर प्रगति के परिजन इस शादी के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने प्रगति की शादी दिलीप के साथ कर दी, मगर शादी के बाद भी प्रगति अनुराग को दिल से नहीं निकाल पाई। ऐसे में प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। जांच में सामने आया कि प्रगति ने ही अनुराग से कहा कि उसके पति दिलीप के पास बहुत पैसा है, उसकी हत्या के बाद वो दोनों अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिए, जो उसे शादी के बाद मुंह दिखाई में मिले थे। जिसके बाद अनुराग ने रामजी नागर को 2 लाख रुपए दिए और उसे दिलीप को मारने का काम सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दिलीप की हत्या में 2 लोग और भी शामिल हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर का कहना है कि पुलिस ने रामजी नागर, मृतक की पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार चल रहे आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए
जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दिलीप अपने परिवार का इकलौता बेटा था। दिलीप की मौत के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये शादी सिर्फ एक साजिश थी या फिर लालच और धोखे की एक नई कहानी। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है।